Hello students, welcome back. Students, in the last video we were discussing about the topic communication, in which we discussed about meaning of communication. Then after we discussed about importance of communication and communication process. Students, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा यूजुअली बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होता है, किसी भी संस्था के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है बेटा, उसे हम यूजुअली दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है उसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसे भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन, horizontal communication, and third one is diagonal communication. वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद जो बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसे भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वर्ड इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। horizontal communication and upward communication and downward communication. Now first of all we will discuss about formal communication कि बेटा formal communication जो होता है वो क्या होता है। formal communication हम किसको बोलते हैं? तो formal communication क्या होता है? It refers to that communication in which all communication regarding the official matters takes place between different people working at different levels in business organization and which are bound to some specific or work based relationship। बिजनेस के अंदर वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि होता है किसके बीच में? किसी भी संस्था के अंदर जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में होता है, और संस्था से संबंधित, काम से संबंधित मुद्दों पर ही जहां बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें आपस में बातचीत होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहता है ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें किसी भी संस्था के अंदर ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर ही एम्प्लॉयज़ में या उस संस्था में काम करने वाले लोग हैं उनमें कम्युनिकेशन होता है। इट रेफर टू द एक्सचेंज of views or messages or information related to the official matters between employees of different departments or same departments or different employees working in the same organization। उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पर केवल हम पर्सनल इमोशंस, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल मैटर्स और पर्सनल इश्यूज जो होते हैं वो डिस्कशन होते हैं
अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में सिर्फ काम से संबंधित मुद्दों के ऊपर ही आपस में बातचीत होती है, काम से संबंधित मुद्दे ही उसमें डिस्कस होते हैं। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ग्रांटिंग अथॉरिटी या सेटिंग ऑफ टारगेट्स एटसेट्रा। तो ये सभी जो मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, वर्क बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं किसको भी हम फॉर्मल लेटर्स इशू कर रहे हैं, एक मैनेजर्स के द्वारा एम्प्लॉयज़ को वो लेटर इशू किया जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयज़ के द्वारा कोई भी रिक्वेस्ट बेस्ड लेटर्स हैं वो हायर मैनेजमेंट को इशू किए जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज फीचर्स होते हैं, दैट इज गोल ओरिएंटेड। ये क्या होता है, कंप्लीटली गोल ओरिएंटेड होता है। सेकंड वन सिस्टमैटिक, थर्ड definite source of information, fourth impersonal, and fifth one is delay in information. These are general features of फॉर्मल कम्युनिकेशन। कि ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं हम, कौन सा एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है, तो उन सभी के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, बिजनेस के गोल्स को अचीव करना। इट इज़ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हैंस फॉर्मल कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड वन, इट इज़ कंप्लीट सिस्टमेटिक। क्यों, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर ही सभी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, प्रॉपर सोर्स प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक प्लेस से, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के पास फॉरवर्ड होती है। तो ये क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन प्रॉपर सोर्स से सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिलीज होती है तो इसमें जो पूरा कम्युनिकेशन होता है वो भी कैसा होता है, कंप्लीट सिस्टमेटिक होता है। थर्ड वन, डेफिनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ईजिली हम लोकेट किसी भी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी होता है, क्योंकि इसमें पता होता है कि कोई भी जो सूचना है उस इंफॉर्मेशन को, सूचना का सोर्स क्या है, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, कहाँ से उस इंफॉर्मेशन को जो सोर्स क्या है, और उसके थ्रू ही इसमें किसी भी मैसेज के रिगार्डिंग किसी भी जो हम जो कहते हैं जो सोर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फिक्स करना ईजी होता है। फोर्थ वन, इम्पर्सनल। इसमें पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं होता, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल फीलिंग्स इसके अंदर शेयर नहीं होती, ये पूरा वर्क बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल। नेक्स्ट वन, डिले इन इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा स्केलर चैन के अंदर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही मूव करता है। इस वजह से इसका जो फ्लो है या इसकी जो स्पीड है वो यूजुअली क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टेप टू स्टेप अगर आगे अपने जो डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, रैंडमली यहाँ पर सूचना का फ्लो नहीं होता। सिस्टम जो भी इन्फॉर्मेशन है एक सोर्स से पास होने के बाद ही जो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर सेकंड सोर्स पे पहुंचती है, फिर उस ऑर्डर में वो थर्ड सोर्स पे पहुंचती है। उसी प्रकार तरीके से वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। इसलिए ये क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या होता है, धीमा होता है। सोचिए कोई भी सूचना जब फॉरवर्ड होती है तो वो अक्सर एक प्रॉपर टाइम कंज्यूम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिले इन इंफॉर्मेशन। इसका आता है इसमें टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सॉरी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, और थर्ड होता है इसके अंदर डायगोनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, जहाँ पर सूचनाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, यानी कि हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं,
और लोअर अथॉरिटी के द्वारा हायर अथॉरिटी को फीडबैक दिया जाता है या अपनी ग्रीवेंसीज या प्रॉब्लम्स वगैरह फॉरवर्ड की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जहाँ पर सूचनाओं का जो हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है बेटा वो भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का, मैसेजेस का फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेशन या व्हेन मैसेजेस मूव्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू द लोअर अथॉरिटी, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एंड सेकंड वन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म्स और पास एनी इन्फॉर्मेशन टू सुपीरियर्स। जब बिजनेस में लोअर अथॉरिटी के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशंस हैं, फैक्ट्स वगैरह हैं, वो हायर अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड किए जाते हैं, उनके पास मूव करते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। बिजनेस में जब इक्वल लेवल के एम्प्लॉयज़, इक्वल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, या फिर बिजनेस में दो या दो से अधिक व्यक्ति जो सेम लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन का जब फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, बिजनेस के अंदर जब कोई भी सूचना दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ में के बीच में बात होती है, और जो दोनों एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो लोअर लेवल का मैनेजर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं, जो डिपार्टमेंट मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है या उनसे कोई हम क्वेरी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन। बिजनेस के अंदर जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई जो कि डिफरेंट लेवल से बिलोंग करते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके बेटा, सो दीज आर टाइप्स ऑफ formal communication. I'm repeating once again, that is formal communication is divided into three types: vertical communication, second one is horizontal communication, and third one is diagonal communication. vertical communication क्या होता है, जब बिजनेस में इंफॉर्मेशन का फ्लो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है कि हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन या लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के पास मैसेजेस या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है बेटा उसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब बिजनेस में वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं और सुपीरियर्स के पास इंफॉर्मेशन, वर्क या फीडबैक जो भी है, वर्क प्रोग्रेस है, वर्क रिपोर्ट है, वो सबमिट करवाते हैं, या फिर कोई भी मार्केट बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो उनके पास करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, जहां लोअर ऑर्डर अथॉरिटी से हायर ऑर्डर अथॉरिटी की तरफ मैसेजेस का फ्लो होता है। नेक्स्ट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन हायर लेवल अथॉरिटी या हायर मैनेजमेंट गिव्स ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस टू लोअर लेवल मैनेजर्स, क्या बोलते हैं उसको हम, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, व्हेन टू एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक संस्था में काम करने वाले दो एम्प्लॉई तो दोनों ही सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशंस का, मैसेजेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंटल मैनेजर, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं तो वो दोनों क्या हैं, सेम लेवल के ऊपर है, या कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिविजनल मैनेजर्स या कम्युनिकेशन बिटवीन टू ब्रांच मैनेजर्स, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जहां बिजनेस के अंदर सेम लेवल पर काम करने वाले दो या दो से अधिक एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशंस, मैसेजेस और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, क्या बोलेंगे उसको हम, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन, बिजनेस में जो दो अलग अलग लेवल्स और प्लस दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट में भी दो अलग अलग लेवल्स पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनमें जब इंफॉर्मेशंस मैसेजेस का एक्सचेंज होता है क्या बोलते हैं उसको हम, डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल ए सेल्समैन इज गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉक टू द स्टॉक इंचार्ज, क्या बोलेंगे हम। अब सेल्समैन जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और कहीं ना कहीं किस में आता है वो, प्लेटफॉर्म एरिया के ऊपर, जबकि स्टॉक इंचार्ज इज बिलोंग्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड वर्किंग एट लोअर लेवल मैनेजर्स। यहाँ पर दो अलग अलग एम्प्लॉय और दोनों ही अलग अलग लेवल से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या बोलेंगे उसको हम, डायगोनल कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, these are types of formal communication and features of formal communication. In the next video we will discuss about informal communication. Till then, goodbye.